नियम है, तो ऐसे हमारी नावों के कुछ नियम है, वैसे मेरी नाव के भी नियम है। भगवान बोले तुम्हारी नाव के नियम क्या है? बोले जैसे आपके पाने के नियम मेरे मेरी नाव के नियम है। हमारी नाव के नियम ये है, यदि नाव पे बैठना है तो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। अगर तुम्हें नाव पे बैठना है तो मेरी नाव का नियम है, अपने चरणों को धुला लो। उतराई हमें नहीं चाहिए, इसका बदला मुझे नहीं चाहिए। चरणों को धुला लो, चरणों को धोए बिना नहीं बैठने दूंगा, ये मेरी नाव का नियम है। और एक बात याद रख लेना, ये वही चरण है, समझ लो। कौन? जरा शब्दों पे ध्यान देना, पढ़े लिखे लोगों। ये वही चरण है। कौन? कि पैर पैर के और पैर पैर के आया था। शब्द एक अर्थ अलग अलग है। पैर पैर के और पैर पैर के आया था, लेकिन पैरों को छूने नहीं पाया था। लेकिन पैरों को छूने नहीं पाया था। पैर के आया था, लेकिन पैरों को छूने नहीं पाया था। अंतर इतना हो गया। तब चार पैर वाला, तब मेरे चार पैर थे, कछुआ था। अब मैं मानव बन गया हूँ। अब दो पैर वाला धोने दो, धोने दो अपने चरण, अपने चरण, अपने चरणों। अपने चरणों को धोने की अनुमति दे दो महाराज। हमें आपके चरणों पे संशय है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारे दिल्ली वाले भी बाबा आ गए हैं, जिन्होंने कई वर्षों मेरे साथ में चिमटा बजाया। रात में थोड़ा बजाएंगे, अभी थके हुए हैं। वही चमन की वही भहुआपुरा थे, देखो तो दिल्ली वाले बाबा। और मेरे यहाँ भागवत हुई थी मेरे घर पे स्वयं, तो वहाँ काफ़ी समय आपने दिया था। वारे वाजपेयी कितनी पुण्य करी हुई, कैसी कैसी आत्माएं आई रही आपके यहाँ। भाई हमने कल याद है बात कही जी, वहाँ मुझे देवी परेलिया से, तो हमने पूछी बाबा सही है कि ना है, तो उनके बाबा अब मिले ना है। और देखा हमने याद करो, अपने याद आई, वारे भाग गए। इसलिए महाराज हमारी नाव का यही नियम है, अपने चरणों को धुला लो, क्योंकि छुअति शिला भई नारी सुहाई वन तेन काठु कठिनाई। इस नाव के द्वारा परिवार का गुजारा करता हूँ, इस नाव के द्वारा मेरे परिवार का गुजारा होता है महाराज। आपके चरणों पे संशय है, तो चरण रस से ही पत्थर शिला नारी बनकर अहिल्या परम धाम चली गई। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर। इसलिए मुझे चरणों पे संशय है, आप चरणों की धोने की मुझे अनुमति दे दो।
छोटी शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरनी मुनि घर नी हुई जाई, बाटों पर नाम बुराई, यही प्रतिपालन सब परिवारू, नाथन जान और गवारू, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, तो पद पदम पखारन कहूँ। महाराज स्वीकारी दीजिएगा कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना तो स्वीकारी दीजिएगा। भक्त भगवान की कथा सुनने वाले प्रेमियों, आज भक्त भगवान का ये संघर्ष चल रहा है, किसकी विजय होने वाली है। कालांतरों से आंखों की पलकों को बिछाए हुए आस लगाए बैठा था भक्त कि मुझे प्रभु के चरणों का कब साक्षात्कार होगा। आज वही समय भी लग गया है, तो भगवान विवश हो गए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, भगवान विचार विमर्श करने लगे निस्तब्ध भावनाओं से। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, सुन के बट के बै प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के वचन प्रेम भरे भी हैं और प्रेम में लपेटे भी हैं, और गोस्वामी जी लिखते अटपटे भी हैं। बिहसे करुणा अयन चित जान की लखन तन। देखो हंसना और है, मुस्कुराना और है, बिहसना और है, ठाका मार के हंसना और है। बहुत लोग ना कहते बेटा ठट्ठा लगाओ, तो बहुत लोग क्या कहते हैं बेटा मुस्कुरा ही जाते हैं, कुछ कह दो तो मुस्कुरा ही जाते। तो यहाँ क्या है, बिहसना, बिहसे करुणा चित जान की लखन तन। क्या परिस्थिति में भगवान उलझ गए, सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सवाल ये पैदा होता है, भगवान के चरण जल्दी प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। एक एक भावना पर ध्यान देना। आइए भाई, गीता के हमारे प्रबुद्ध प्रकांड विद्वान पाली से पधारे हुए इधर आ जाओ, यहाँ पे आइए। जैसे पाली के बैठे लक्षार महाराज आचार्य जी के पास बैठा हुआ है, ये विद्वत का है, विद्वत विद्वानों का संगम है। यहाँ बैठो, हमें लगती है हरिद्वार आज मालूम हुई रहो, इसे त्रिवेणी का ही भाव कम है। जाए हम प्रयागराज की उपमा दें वो भी कम है, वाजपेयी जी महाराज वो भी कम है, यदि प्रयागराज की उपमा देता हूँ वो भी कम है। प्रेम लपेटे अटपटे क्या थे, जैसे तुम्हारी चीज वस्तु नहीं है और तुम पे कोई मांग रहा है और तुमने स्वीकारी दे दी। मोटरसाइकिल तुम पे काउन मांगी, मोटरसाइकिल तुम्हारी ना आई है घर है, मैं दूसरे की है, तुमने हाँ कर दे, अब वो लेने आओ, तो वो तो कहता मोटरसाइकिल हम किसी को नहीं देंगे, तो आपकी बात बेकार चली गई। आपकी बात बेकार हो गई कि नहीं। जिस चीज पर, जिस वस्तु पे आपका अधिकार नहीं है, स्वीकारी कैसे आप देंगे। भगवान का चरणों पे अधिकार ही नहीं है। आप देखो, जब संसार में प्रकट हुए थे उसी दिन से जब सयाने हुए तो इस दोनों चरणों की सेवा लक्ष्मण कर रहे हैं। दादा राम के चरणों की सेवा लक्ष्मण कर रहे हैं। और जब विवाह हुआ, सीता जी बहू बन करके जब अयोध्या में आई, तो नारी धर्म है पति सेवा करना। पति सेवा ही नारी का पुण्य और धर्म है। पति सेवा के समान दुनिया में कोई व्रत ही नहीं होता है। पति कमजोर हो, कैसा भी हो, तुम्हारा सुहाग बरकरार है। पति सेवा ही परमात्मा की सेवा है। लेकिन चरण तो लक्ष्मण दोनों अधिकार लिए हुए हैं। अब सीता को चरणों का अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा, तो भगवान से निवेदन किया। प्रभु राम ने कहा, मैं तो कह नहीं सकता हूँ भैया से
कि एक क्षण का अधिकार इन्हें दे दो, पर आगे होली का त्योहार आ रहा है। ये त्योहार मुख्य तौर पर देवर भाभी का ही होता है। उस होली त्योहार में देवर लक्ष्मण जी से आप एक क्षण की सेवा मांग लेना। और वही हुआ। होली उत्सव त्योहार में सीता जी जो बहू बनकर के आई थी, देवर लक्ष्मण जी से एक क्षण की सेवा का अधिकार मांग लिया। आज से एक क्षण की सेवा सीता कर रही है और राम के एक क्षण की सेवा लक्ष्मण कर रहे हैं। तो भगवान का चरणों पे अधिकार ही नहीं है। और केवट कितना भाग्यशाली, दोनों चरणों की सेवा इकट्ठी मांग रहा है। इसलिए भगवान सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणाएं चितय जान की लखन तन। लक्ष्मण सीता की ओर देखकर भगवान बियसे, विचाराधीन हो गए कि चरणों का अधिकार तुम्हारा है, मैं स्वीकारी कैसे दे दूं। इसलिए विचारों में उलझे हुए हैं। तो मानो ये संकेत मिलता है कि गरीब आदमी इन चरणों का पिपासु बनकर जिंदगी भर समर्पण करता रहा। महाराज स्वीकारी जाए दे दो, सीता ने निवेदन किया। तो आप देखें भगवान स्वीकारी कैसे देते हैं। पहले भगवान बिहसे थे और केवट बार बार कहता है महाराज जल्दी यदि जाना है आपको तो सुनो हमारी बात, तुम्हारी कसम और तुम्हारे बाप की कसम, दशरथ की कसम कर रहा हूँ, ढोई ना दी वो टले नाव पर बैठन ना दी वो और न पार लगाई वो तुमका। तुम्हारी शपथ और तुम्हारे पिता की कसम। ओहो, लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। ये गरम दल के सिपाही हटे, होना भी चाहिए। जोड़ा में गरम दल को एक ठंडे दल को हो, पति पत्नी में गरम दल को एक ठंडे दल को, भैया भैया में गरम दल को एक ठंडे दल को, पिता पुत्र में दोस्त दोस्त में, गुरु चेला में एक ठंडे दिमाग को गरम दिमाग को तो गाड़ी खींच जाती है। और दोनों गरम दिमाग के हो तो टूटे चल जाए, देने लगे। और दोनों ठंडे दिमाग के हो तो वो भी चिक्रम हो जाए। तो मालूम प्रकृति ने उपदेश दिया है, सूर्य गर्म है और चंद्रमा ठंडा है। खेतम बीज उडारो वखुआ फक कहीं निकल जाओ। और दोनों ठंडे हो बीज मुनमुनाई जाए, दोनों गर्म हो बीज भुटभुटाई जाए। एक गर्म दल का और एक ठंडे दल का। लक्ष्मण की टोरी बदल गई, इतना पैमाने से आगे निकल गया तो मेरे पिता की शपथ खा गया है। निकाला बाण, अब बोले एक बाण से इसकी जिंदगी को पूरा कर दूंगा, इसकी बाणी पे नियंत्रण नहीं है। राम ने कहा नहीं भैया, नहीं भैया, भक्त से क्रोध मत करना, एक कालांतर का भक्त है, तुम चुप रहो, मैं इसका फैसला कर लूंगा। भगवान आगे बढ़े, बोले भक्तराज केवट क्या कह रहे हो? बोले कह नहीं रहा हूँ, आज मेरे भाग्य ही जगी हो, आज मेरा भाग्योदय हो गया है। कैसा भाग्योदय? भगवान बोले तुम दोनों भाइयों में से क्रोध में आकर यदि मुझे कोई मार देता है तो मेरा भाग्योदय हो गया। का संसार में ऐसो कोई हुई बताओ, तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तुम जा कहियो ओ खो हमारो भाग्य जगी, कहियो थप्पड़ के बदले गोली मार दोगे, थप्पड़ के बदले गोली मार दोगे, ये नहीं कहोगे भाग्य जगी हो, तुमने हमारा थप्पड़ मारा। लेकिन केवट क्या कहता था? केवट की बात सुनो, धन्यवाद है आपको, आज मेरा भाग्य उदय हो रहा है। अगर तुम दोनों भाइयों में गुस्से में आकर मेरे कोई बाण मार देता है तो मुझे चार चीजें मिल रही हैं। बड़ी गहराई से सुनना, मुझे चार चीजें मिल रही है। कौन कौन? जब कोई आदमी किसी का मर्डर करता है, कत्ल करता है, तो थाना इंचार्ज, पुलिस अधीक्षक, जिला कप्तान के द्वारा जब तफ्तीश की जाती है तो चार ही चीजें देखी जाती हैं।
कौन कौन? फला आदमी को किसने मारा, एक व्यक्ति किस जगह पे मारा गया। नंबर 3, किसके सामने ये कांड हुआ, गवाह कौन है। नंबर 4, अपराध क्या था, कोई कारण जरूर होगा, मारे जाने का कोई कारण जरूर होगा, अपराध क्या है। तो आज मुझे चारों बातों का सहयोग मिल रहा है महाराज, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। भगवान बोले मैं समझ नहीं पाया। ये भाई 21 रुपया भक्तराज प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब देखो चारों बातों का सहयोग मिल रहा है। केवट कहता है क्या बोला, आ जाओ डॉक्टर साहब, बात पे जी अब वहाँ करे काम छोड़ो, कथा में आओ, वहाँ काम फिर शाम हम लोगों ने बताइए, हम तुम्हारे दिखवाई ली हो। हाँ अब बाबा जी उठी उठी हाथ ठाड़े हो, गुरु जी हैं, मैं कहूँ इधर चल दे तो उधर चल दे तो बात चिंता उन्हें बुलाओ, बा इज्जत है कि चोट वोट लग जाए, इसलिए बेचारे डॉक्टर साहब अब दौड़ी में होट मेरी। चार बातों का सौभाग्य मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक थाना इंचार्ज जिला कप्तान के द्वारा तफ्तीश में 4 ही चीजें देखी जाती है। पर आदमी को किसने मारा, किस जगह पे मारा गया, किसके सामने कांड हुआ, अपराध क्या था। केवट कहता मुझे चारों चीजें मिल रही हैं, कौन कौन जरा सुनो। केवट कहता है सरकार सो प्राणन से प्रिय बंधु, सरकार सो प्राणन से प्रिय बंधु, वही मोई हाथ से मारत है, वही मोई हाथ से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। स्थान कौन है, गंगा का पावन तट है, जहाँ लोग मरने के बाद ले जाते हैं। और मैं गंगा के तट पर ही मर रहा हूँ। मारने वाला कौन है, प्रभु आपका भैया। मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर, शरीर सुप्राण सिधारत है। और गवाह कौन है, समूहे किसके प्रभु आप सुनो, समूहे किसके प्रभु आप सुनो, आप ही हमें निहारत हो। हमारी गलती का है, अपराध यही बस दास को है, अपराध यही बस दास को है। प्रभु के पद कमल पखारत हो। बस दास को है, अपराध यही बस दास को है। प्रभु के पद कमल पखारत हो। इतना ही अपराध मेरा है कि आपके चरणों को रो रहा हूँ। 51 रुपया बालक को गोद में लेकर के राम कथा का सम्मान किया है। प्रसाद ले लो, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 51 रुपये लिखो, प्रसाद ले लो भाई। अब भगवान विवश हो गए तो पहले भी हंसे रहे। अब केवट का निवेदन सुनकर अब क्या कर रहे हैं, अच्छा तुम ज्यादा मजबूर कर रहे हो। सिंधु बोले मुस्कुराई, सिंधु बोले मुस्कुराई।
करूँ यही नाम जाई। भगवान बोले सोई करो भैया, सोई कर ले जो तुम चाहते हो। केवट भी कितना अड़िग हो गया, भक्त जबरदस्त है। बोला महाराज सोई नाई करीबो, मुझे पे साफ साफ कहो कि मेरे चरण धोवो, साफ साफ कहो। तो भगवान को कहना पड़ा भक्त के आगे, भगवान मजबूर हो गए। ये 50 होता है माता जी राम कथा मेरे पर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विवश हो गए, क्या कहते हैं, बेगियान जल पाए पखारू। भिखारी दे दी बेगियान जल पखारू, होते विलम्ब उतारी पारू। बेगियान जल पाई पखारू, होती विलम्ब उतारी पारू। अब तो स्वीकारी दे दी, स्वीकारी मिल गई भगवान की ओर से चरणों के धोने की। तजब के बट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भरी लैयावा। के भैया कितना विद्वान था। केवट विद्वान भी था। केवट का मतलब धीवर, धी माने बुद्धि, वर माने श्रेष्ठ, शेष बुद्धि वाला धीवर वो केवट। भगवान के चरणों को किसी ने स्वर्ण पात्र में धोया, किसी ने चांदी के पात्र में, या न सोना है न चांदी है न पीतल है न तांबा है, लकड़ी का पात्र सो भी कठौता लाया। कठौती का है ना ले गो, बड़ो बुद्धिमान है के लाभो परीक्षा करके देख ले। अगर है कोई संशय चरणों में, संशय है और कठौती ले जाऊंगा कब बनी गई बिटिया, तो दहेज दीवे हुई है, सोफा सेट दीवे हुई है, डबल बेड दीवे हुई है, एलसीडी दीवे हुई, वॉशिंग मशीन दीवे हुई, तो जाने का दीवे हुई। जान आफत में पड़ जाएगी, इसलिए कठौता लेके परीक्षा ले ले, इसलिए कठौती ना ले लो। बहुत चालाक बुद्धिमान है, इसलिए सोचा है कठौता लेके जाए। और कोई लड़कवा बननाई गो, ओ चारी चांद लग जाए। बनाई कठौता जो कहूँ लल्ला, खेली है घर में मचाई है हल्ला। खेली है घर में मचाई है हल्ला। इसलिए कठौता लेके गया था, कठौती लेकर के नहीं गया। देखो अति आनंद उमगी अनुरागा, अनुरागी बना तब प्रभु को पाया। समर्पण कर दिया जिंदगी को, तो प्रभु दर्शन हो गया। जीवन भर आदमी ध्यान पूरा भजन किया करता है, लेकिन उसकी कृपा नहीं होती है। दर्शन का मतलब उसकी कृपा। तुम्हारे सोचे हुए काम आगे ही आगे बनने लगे, समझ लो यही भगवान का दर्शन है। समझ लो भगवान तुम पे प्रसन्न है। सोचा हुआ काम आगे आगे बनता जाता है। हानि हन जोर लगावो,
और काम सफलता न हो और में घटा हो चली जाए, जान ले भगवान की कृपा है। अपने कर्मन को संभाल ले। तुम्हारे कदम कहीं गलत मार्ग पे जा रहा है, या तुम्हारी सोच गलत है, या तुम्हारी भावनाएं गलत है, ऐसे समझो। मैंने कहा था प्रशासन बुरा है, न जमाना बुरा है, गलत भावना ही फसाना बुरा है। 151 रुपया बच्चे के द्वारा बिटिया ने ये श्रद्धा का दान करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घ जीवन शुभकामना आशीर्वाद है। भाइयों, जब भगवान का चरण धोने लगा, धोने का तरीका देखो। भगवान का एक चरण धो रहा है। केवट की पत्नी ने कहा महाराज चल एक चरण हम धो ही ले। अरे केवट कही पहले हम ही जो पुण्य लेंगे। 7 जनक बाबा जी हिम्मत बंटवारा कर रही हो, पहले जब पुण्य हमें कमाई लेने दो। तो भगवान का दाहिना चरण धोते धोते हटाया जब, तो भगवान ने वो चरण बालू में रख दिया, रजकण में बालू के कण लग गए। केवट कहता जो हमारा प्रयास बेकार हुई गो। तो फिर चरण उठाओ और फिर धोया, और धो के घुटने पे अपने रख लिया, और दूसरा चरण धो रहा है। धोते धोते बड़ी देर हो गई। भगवान कहने लगे कोई पत्थर की शिला भी नहीं है, कोई वृक्ष भी नहीं है, इसका अवलंब ले ले, सहारा ले ले। मैं तो थक गया हूँ भक्त, जल्दी करो, जल्दी धोवो। केवट हंसने लगा, बोले बस भगवान इतने तुम परेशान हुई है, हम 7 जन्म से परेशान ना आई है, तुम एक ही देर में परेशान हुई है। आप जल्दी न करो, हमने तुम्हें बुलाओ है नहीं, तुम बुढ़िया बितर बांधी के अपने ही आप आई गए हो। हम चाहिए तब लगे ही पार, चले बुढ़ी हो ना। क्या बोला? केवट कहता चुप ही खड़े। का भगवान से कोई ऐसी कही जो दुनिया के नायक हैं? बोले चुप ही खड़े रहू भगवाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। अथवा और सुन ले, तुम तप करती करत रघुबीरा, हस्ती मात्र रही गए थे शरीरा। इन संतों के, महात्माओं के, तपस्वियों के तपस्या करते करते गंगा के किनारे, जंगलों में, पहाड़ की गुफाओं में पूरा जीवन बिता दिया। शरीर में हड्डियां रह गई, आपने महाराज दर्शन आई जाए। तुम तब करती करत रघुबीरा, 80 मात्र रही गए थे शरीरा। सुनो नाथ अब देश दुलारे, आज तुम लगी गए हाथ हमारे। हम मुनियन को सब बदलो ले ली हैं, और फिर पीछे तुम ही पार कर दी हैं। इसलिए चुप ही खड़े रहू भगवाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। बोलिए हो ना, एटी जल्दी आप हुई गई। और फिर चरण धोने लगा। धोते धोते बहुत देर हो गई। ये भैया 21 रुपया प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद है, सुखी रहो। धोते धोते बड़ी देर हो गई। भगवान बोले भैया अब तो मैं थक गया हूँ, अब खड़ा मुझसे नहीं हुआ जाता है, हमारा चरण जल्दी धोए ले। तो केवट ने मालूम क्या कहा? केवट ने कहा ईश्वर प्रभुवर आप, खड़ी खड़ी इस स्थल पे नाथ अब न कीजिए, और जल्दी धुलाना चरण हमसे प्रभु आपको है। तो नाथ मेरे माथे पर हाथ धर दीजिए। आहा, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर दीजिए। भक्त की निष्ठा देखो, भक्त का समर्पण देखो, भक्त का लगाव देखिए, भक्त की आसक्ति देखना, भक्त का अनुराग देखना। माता पिता का हाथ पुत्र के सिर पे हो रख जाए, गुरु का हाथ शिष्य के सिर पे आशीर्वाद का रख जाए, सासू का हाथ बहू के सिर पे रख जाए, और जिसके सिर पे परमात्मा का हाथ रख जाए, क्या भाग्य उसका होगा। जैसे भगवान ने अपना दाहिना हाथ केवट के सिर पे रखा, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोले अब तो भाई पार लगाओ,
अब तो तुमने कहा वही मैंने किया। केवट कहता बहुत जल्दी महाराज कर रहे हो, बहुत जल्दी महाराज कर रहे हो। उन्हें जान दे, बार बार उन्हें परेशान, अब लेटिन वगैरह जेबे करें कहूँ बैठो रहो जाएंगे। तब आप देखिएगा भगवान बोले अब तो लगा दो पाप। तो केवट कहता है लगा तो दूं, लेकिन आपके चरणों का धुला हुआ अभी चरणामृत मैंने पान नहीं किया है। भगवान कही अब तक तुम्हारे बंधन में, अब चरणामृत पी ले। तो तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया है, पद पखारी जल पान करी। भगवान बोले अब तो चरणों का चरणामृत पी लिया, अब तो लगाओ पार। हम बोले वाह भाई, काहे इतनी जल्दी कर रहे हो भगवान, अभी पूरा मुर्रा मऊ बाकी है, अभी पाली कस्बा बाकी, बाबरपुर बाकी है, अभी नगला पट्टू बाकी है, और रिश्तेदार जो सब बाकी हैं। वाजपेयी तो भाई बोलो ना, पियो बोलो, कहिए ऐसे कैसे पार लगा दूं। भगवान बोले उनहुक पियाए ले, तो पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। भगवान बोले अब तो परिवार वालों को भी पिला लिया, अब तो लगाइए पार। केवल कहता है प्रभु विवश मत करो, अभी जो मर के पुरखे परमधाम चले गए, मरने के बाद पुरखा हमारे परमधाम चले गए, उन्हें भी पिला लूं तब ले चलूं। भगवान बोले उनहुक भी आए ले, तो पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु पुनी, मुदित गए लई पानी तुलसी, मुदित गए लई पार। लई पार, नाव पे बिठाया, 4 लोग बैठे नाव पर, पटवार हाथ में लेकर केवट ने नाव को चलाना शुरू किया। एक बार आप बोल रहे हो, जितने लोग माता भ्राता यहाँ पंडाल में उपस्थित है सब लोग बोल लीजिए, धीरे धीरे ताली बजाकर सब लोग बोल रहे हो। नाव पे बिठाले गंगा के पार लिए जा रहा है केवट भगवान को, और एक आत्मनिवेदन कर रहा है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तक जो निभाया है प्रभु, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। का है संभव है झंझटों में मैं तुम्हें भूल जाऊं, संभव है बोलो मैं भूल जाऊं, पर ऐ मेरे दाता, पर ऐ मेरे दाता तुम हमें न
भुला देना, अरे मेरे दाता हमको भुला देना। भगवान जी नैया उस पार लगा देना, मेरी नाव को उस पार लगा देना। इस प्रकार प्रार्थना करता ही था, तब तक नाव उस पल्ली ओर पहुंच गई। और पल्ली ओर पहुंच गई किनारे पर, तो भगवान गंगा की रेती में उतर रहे। उतर ठाड़ भय सुर सरी रेता। और कौन कौन उतरे? सिया राम गुह लखन समेता। 4 लोग नाव पे बैठे थे, सिया राम गुह लखन समेता। भाई अभी भगवान मुस्कुराए थे, लेकिन गंगा की रेती में जब उतारा तो भगवान रो रहे हैं। भगवान रोते क्यों थे कि भैया? गंगा की रेती में खड़े हुए आज भगवान क्यों रो रहे हैं? भगवान की आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? भगवान दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण का विवेचन रात में आप लोगों के सामने करूंगा। समय तो पूर्ण हो गया है और रात में ठीक 8:30 बजे से कार्यक्रम चलेगा और पंपलेट पोस्टरों में 8 से 11, लेकिन वो कोई समय निश्चित बात पे के माना चाहे जाए लग जाए, समय चाहे जाए लग जाए, कोई प्रतिबंध नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और एक और कलाकार उपस्थित हैं हमारे राजकुमार शास्त्री जी, इनके द्वारा 2-3 कीर्तनों से सेवा होगी, वो भी सुनने को मिलेगा। अच्छा है। और ये संत महात्माओं के सभी अध्यक्षता में कार्य संपन्नता की हो जा रहा है नहीं पर से हमारी कथा सुनियो। भगवान रोते क्यों हैं? यहाँ बियसे और पहले हंसे, जब गंगा पार हो गए गंगा की रेती में रो क्यों रहे हैं? रोने का कारण क्या है? रोने के कारण 3 थे, 3 कारण, उसका विवेचन रात में करूंगा। सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती करो और प्रसाद लेके आप जाएंगे। नियम है।